हेलो हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू गाइस। ठीक है, तो हमारे लेक्चर्स जैसे हो सके, जैसे आप देख रहे हो लेक्चर्स दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ लेक्चर अपलोड होंगे, रोज़ लेक्चर आप देखो। आज हम लेक्चर नंबर 28 पे हैं। ठीक है, रोज़ लेक्चर्स बनेंगे, रोज़ लेक्चर अपलोड होंगे और डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, चलो अब हमारे लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं डेली। ठीक है, डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, लॉन्ग लेक्चर, और डेली आपको एक शॉर्ट मिलेगी। और शॉर्ट क्या है? पॉलिटी फोड़ो सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव और है, जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, जिसमें हर 10 से 15 साल के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीलिम्स प्लस मेंस भी इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नारा है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो हम इसके अंदर पूरा करेंगे। आपको कॉम्बो दे रहे हैं 3। ठीक है, 3 कॉम्बो क्या है? बिग सीरीज, ठीक है, सेल्फ पेज सीरीज, प्लस हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज, प्लस क्या? हम प्रीवियस ईयर सीरीज। ठीक है, तो ये 3 का कॉम्बो करके आप चले गए तो आपका जो अनप्रिडिक्टेबल जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। एंड ये कॉम्बो पूरा की पूरा फ्री है। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, रोज देखना है। अब देखो, सीधी सी बात है, ये चैनल बहुत छोटा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा चैनल है, तो क्या होता है, लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, पर जिसके पास पहुंचा है ना ये चैनल, ये बहुत ही आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। जैसे ही आपने ये लगा डाली ना पॉलिटी की सीरीज वगैरह, आपकी लाइफ जिंगालाला हो जानी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये चलो ये हो गया हमारे इनिशिएटिव। जिसको फॉलो करना है कर लेना, जिसको नॉलेज बढ़ानी है बढ़ा लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म पे। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में। उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर भी रखता है और वो जुडिशियल एक्टिविज्म भी परफॉर्म करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब वो खुद मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है कि मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। मैं क्या करूंगा? लॉस एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा। मैं किसी भी सिटीजन के क्या नहीं होने दूंगा? गलत नहीं होने दूंगा। और वो क्या करता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कोर्ट। क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? कौन? जुडिशरी। किसमें? सिटीजन्स के राइट्स बचाने में खुद आगे से प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे कि मान लो आपके कॉलोनी के कोई भैया हैं जिनको लगता है कि अरे भाई हमारे कॉलोनी में कोई भी डेंजर में होगा तो मैं आगे से आऊंगा, विदाउट आस्किंग फॉर हेल्प वो खुद आगे से आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती। मैंने आपको बोला था मैं छोटे छोटे टॉपिक भी क्यों लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है, मुझे जो सिलेबस है उसको प्रिडिक्टेबल बनाना है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक से जैसे ही क्वेश्चन उठा के दे देती है यूपीएससी, और आप क्या करते हो? आप क्या पढ़ते हो? कुछ भी इंस्टीट्यूट से कचरा उठा के पढ़ लेते हो, बड़े 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 क्वेश्चन। फिर जो छोटे टॉपिक्स आते हैं आप लगता है ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये यहाँ था। ठीक है, इन छोटे टॉपिक्स में था, देखते तो आपको दिखता। ठीक है, तो चलो देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। चलो सबसे पहले देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। ठीक है गाइस, ओके। जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल। मैंने कहा था ना प्रोएक्टिव भैया है अपनी कॉलोनी के, वैसे जुडिशियल एक्टिविज्म में प्रोएक्टिव रोल है। प्लेड बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन, इन द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो भी जस्टिस वगैरह है उसको, मतलब मान लो कि ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, शक्तिमान। ठीक है, जुडिशरी क्या है? शक्तिमान है, सबको बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये बचा रहे हैं सबको, क्या? जुडिशियल इससे, एक्टिविज्म से। प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में जस्टिस लाएंगे। ठीक है, शक्तिमान बनेंगे। ठीक है, तो यही है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब इसमें आपको देखो पता तो चली गया मीनिंग क्या है। अब इसमें जो टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए वो हम इस शॉर्ट लेक्चर में करेंगे कि क्या टर्म्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बीच में क्या फर्क है देखते हैं। It empowers the court to uphold the constitution and declare the laws and actions inconsistent with the constitution as void, which is important for ensuring proper discharge of duties by other organs. It encourages the public PIL and liberalize the principle of local standing. ठीक है, अब देखो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविजन कहीं ना कहीं तो लिंक्ड है। कैसे? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ये भी एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म ही है कि जब भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं और जुडिशियल को लगता है कि वो एक्शन गलत है पब्लिक के रिगार्डिंग, इंडियन पब्लिक के रिगार्डिंग, उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अपोजिट जा रहा है वो रिएक्शन, तो वो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म वहाँ पे क्या हो जाता है? ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो रिव्यू भी क्या कर रही है? अपने खुद के ही एक्टिविज्म से कर रही है। ठीक है, तो वो दोनों कहीं ना कहीं को रिलेट हैं। कैसे को रिलेट हैं? देखो, ये दोनों ही एम्पावर करते हैं कोर्ट को। क्या एम्पावर करते हैं? कि
कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना एंड डिक्लेयर द लॉज एंड एक्शन इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज वॉइड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कुछ भी ऐसा लॉ है जो इनेक्ट किया गया है तो उसको वो क्या करते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों केस में, रिव्यू में भी और एक्टिविज्म में भी। इसमें क्या हो रहा है, दोनों जुडिशरी क्या कर रहे हैं, किसके तहत वर्क कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और सिटीजन्स के राइट के तहत ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय अदर ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी अदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर उनको कोई दबाएगा नहीं, उनके साथ कोई गलत नहीं करेगा तो वो भी अपनी डिस्चार्ज ड्यूटीज क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो ये वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सेंटर और स्टेट के बीच में क्या पावर्स डिवाइडेड है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ये चेक ऑन करता रहता है फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। इससे क्या हो रहा है, स्टेट भी क्या कर रहा है, अपने काम ढंग से कर पा रहा है, अपने ड्यूटीज निभा पा रहा है। ठीक है, चलो, इट एनकरेज द पब्लिक इंटरेस्ट, PIL, ये भी पढ़ेंगे हम, शायद ये नेक्स्ट ही लेक्चर है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, PIL होता क्या है, और लोकस स्टैंडी। ठीक है, तो ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से सेम ही मान लो, थोड़ा बहुत इसके वर्डिंग डिफरेंट है, आइडिया डिफरेंट है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको पता ही है कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन या कोई भी केस जो आपको लगता है कि पब्लिक के हित को क्या करेगा और बढ़ाएगा, तो वो PIL के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब लोकस स्टैंडी में बताती हूँ लोकस स्टैंडी क्या होता है, पर उससे पहले एक चीज समझ लो, ये वाला, कंसिडर इंपॉर्टेंट एज इन इंडिया दोज इन पावर मे बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग नोट्स। अब देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म में तुम बताओ, जुडिशियरी को इतना पावरफुल क्यों बनाया गया है, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा आइडिया लगाओ, जब आप वोट करते हो, ठीक है, ज़्यादातर जो रिलीजन पार्टीज़ होती हैं, ज़्यादातर जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, वो क्या करती है, रिलीजन के हिसाब से वोट लेती हैं। ठीक है, रिजर्वेशन क्यों बार बार बढ़ती जा रही है, इसलिए तो बढ़ती जा रही है बिकॉज दे वांट अ वोटिंग बैंक। ठीक है, हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, हमें वोट्स मिलेंगे। ठीक है, हम थोड़ा धर्म का नाम लेंगे तो हमें वोट्स मिलेंगे। ठीक है, भले ही वो लीगली सही हो या ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस है कि यार ये केस को अगर हमने कुछ डिसीजन ले लिया लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव, तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। उनको फियर रहता है कि हमारी पावर क्या हो, लूज ना हो, जिन लोगों पे हम पे विश्वास है वो लूज ना हो। तो उन लोगों को तो पावर का फियर है, क्या क्या बोलते हैं उसको, जुडिशरी को क्या पावर का फियर है जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को है? नहीं, जुडिशरी को कोई पावर का फियर नहीं है, क्योंकि जुडिशरी वर्क पावर के लिए नहीं करती, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए वर्क करती है, लेकिन जुडिशरी इंसाफ के लिए वर्क करती है, राइट। इसलिए उनको जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू का हक दिया गया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले, क्या ऐसे ऐसे डिसीजन ले, ऑनेस्ट डिसीजन ले, जिस पे फियर करती है क्या, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी, कि भाई हम अगर ये डिसीजन लेते हैं, हम पावर से हट सकते हैं, हमें लोग बाग वोट नहीं देंगे, तो वो डिसीजन कौन लेते हैं, हमारे जुडिशरी लेती है, अंडर जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ में आ गया कि ये पावर देना इनको क्यों जरूरी है? ठीक है, ताकि वो ऐसे डिसीजन ले सके, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको लोकस स्टैंडी का मैं हल्का सा मीनिंग समझाती हूँ, वर्ड आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लोकस स्टैंडी क्या होता है, चलो हटा देते हैं। To bring suit in the court, standing to sue, person aggrieved shall active judicial proceeding, right and remedies correlative policy to save time and energy। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है कि कोर्ट के अंदर आप क्या हो, लाइबल हो एक ब्रिंग करने के लिए कोई भी केस। ठीक है, आप अपना सूट करने के लिए वहां पे लाइबल हो। ठीक है, और आप लाइबल भी हो और आपके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, एग्रीगेट हो आप। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो एक्टिव है आपके ऊपर। ठीक है, राइट्स हैं आपके, है ना, रेमेडीज हैं। ये लोकल स्टैंडी क्या करता है, ये इंश्योर करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि कुछ भी पॉलिसीज है उससे टाइम और एनर्जी दोनों सेव होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। ठीक है, ये 3-4 वर्ड है ना, ये इनको ना कॉपी में लिख लो कि लोकस स्टैंडी ब्रिंग सूट इन द कोर्ट, स्टैंडिंग टू बी सूट। ठीक है, पर्सन एग्रीवेट शैल एक्टिवेट जुडिशियल प्रोसीडिंग, है ना, राइट्स एंड रेमेडीज कोरिलेटिव पॉलिसी टू सेव टाइम एंड एनर्जी। इनमें से कुछ भी आ गया लोकस स्टैंडी में, ये इसमें से कोई भी पॉइंट आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये लोकस स्टैंडी के ऊपर है। चलो चलो जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जो बहुत आते हैं एग्जांपल्स की, दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जांपल देते हैं जब जुडिशरी ने खुद आगे से आके इंसाफ किया, आगे से आके क्या हुआ, चीज़ में इन्वॉल्व हुए, उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, उसमें सिर्फ जुडिशरी इन्वॉल्व थी, उन्होंने आगे से आके क्या करा, हित में सोचा पब्लिक की।
सबसे पहले आता है केशव नंदा भारती के, है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डाला था केशव नंदा भारती केस में। ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है किसका, जुडिशियल एक्टिविज्म का। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं मेनका गांधी। ये सारे केसेस हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले वाले लेक्चर्स में हम ये सारे केसेस पढ़ चुके हैं, तो वापस से देखते हैं। मेनका गांधी में क्या बताया गया कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये मेनका गांधी केस में बताया गया। तो ये भी क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल है। और देखते हैं विशाखा वर्सेस राजस्थान में बताया गया कि सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस को प्रिवेंट किया जाए। ये विशाखा वर्सेस राजस्थान केस में भी जुडिशियल एक्टिविज्म था। ठीक है, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, ट्रांसजेंडर पीपल को जो राइट दिया गया वो इसी के तहत दिया गया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी। ठीक है, और एक आता है शीला बरसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1983 में हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉग्नाइज ऑफ कस्टडियल वायलेंस ऑफ वुमेन प्रिजनर्स। तो वुमेन प्रिजनर्स के ऊपर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए इसमें क्या हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिला। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एक टॉपिक बताना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है भाई। अलगा बोले भाई ये टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है अपनी मैम। ठीक है, तो मैम अब आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। क्या, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। इट इज द ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ कन्विक्ट विदाउट द वारंट। ठीक है, कॉग्निजेबल में आप बिना वारंट के भी अरेस्ट हो सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। जस्ट गिव मी अ टाइम टू हैव अ लिटिल सिप। ओके, तो लेट्स गो। कॉग्निजेबल का मतलब कि भाई कन्विक्ट को विदाउट वारंट के भी लिया जा सकता है, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल में क्या है कि इट इज ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल में आप विदाउट द वारंट तो अरेस्ट हो नहीं सकते, लेकिन कॉग्निजेबल में आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में आओ, द पुलिस कैन स्टार्ट ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट रजिस्टरिंग द एफआईआर। तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर आपको कोर्ट परमिट नहीं देता उनको कि भाई आप मत करो, या एफआईआर के बिना भी पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकती है कॉग्निजेबल पे। लेकिन इधर कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट की परमिट चाहिए, तभी पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। आगे देखते हैं। These are heinous crimes like murder, rape, dowry, death, etc. अब देखो, अगर आपको विदाउट वारंट अगर कोई अरेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बहुत ही सीरियस बात होगी। ठीक है, तो ये सीरियस हीनियस क्राइम होते हैं तो वो कॉग्निजेबल में आते हैं। क्या, सीरियस क्राइम जो होते हैं वो कॉग्निजेबल में आते हैं। और जो सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि चीटिंग हो गया, डिफेमेशन हो गया, फॉर्जरी हो गई, है ना, या चोरी चकारी हो गई, छोटी मोटी चीजें हो गई, तो वो क्या आते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। ठीक है, उसी से आपको पता चला होगा कि कितना स्ट्रिक्ट इसको बनाया गया है और कितना कम स्ट्रिक्ट इस चीज को बनाई गई है। ठीक है, द विक्टिम कैन फाइल एन एफआईआर और मेक अ कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट। ठीक है, विक्टिम एफआईआर और कंप्लेन कर सकता है मजिस्ट्रेट को। द विक्टिम कैन ओनली मेक ए कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसमें सिर्फ कंप्लेन हो सकती है, एफआईआर नहीं डाल सकते। किसमें, नॉन कॉग्निजेबल में। कॉग्निजेबल में क्या है, इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2C ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में कॉग्निजेबल डिफाइन है। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2(1) ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये सेक्शन भी आते हैं, कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो बाउंड होता है कि उसको एफआईआर रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी ऐसे ऑफेंसेस में, चाहे मजिस्ट्रेट की परमिशन हो या ना हो। ठीक है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल क्या है कि पुलिस ऑफिसर बाउंड नहीं है एफआईआर के लिए जब तक क्या हो, उसको प्रायर परमिट नहीं मिलती है मजिस्ट्रेट से। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल में। और देखते हैं, इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, यहाँ पे बेल नहीं मिल सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल में क्या है, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, यहाँ बेल मिल सकती है। ठीक है, तो दो पार्ट्स है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया क्यों, क्योंकि इससे पहले वाली पीपीटी में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वुमेन का लिए आया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पार्ट भी इसके अंदर डाल दिया कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, आता है इसमें क्वेश्चंस। तो अब आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर है, ये आपने चार्ट देख लिया तो आपका कंप्लीट हो गया ये भी। ठीक है, देख लो अच्छे से।
ठीक है, चलो कहा था ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मैम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, चलो अब हमने पूरा देख लिया कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे होता है, ठीक है, क्या केसेस है उसके अंदर। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड। चलो आंसर छुपा देते हैं, तो देख लिया होगा आपने। द सिचुएशन दैट लीड्स टू जुडिशियल एक्टिविज्म आर, ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन है जो जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करती है, जिसमें कोर्ट खुद आके बोलेगा हाँ भाई मैं करूंगा लेजिस्लेट पर, मैं करूंगा, मैं लूंगा यहाँ पर डिसीजन। ठीक है, चलो कौन कौन से हैं। व्हेन द लेजिस्लेचर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस। इन केस ऑफ हंग लेजिस्लेचर व्हेन द गवर्नमेंट इज वेरी वीक, यस। When government fail to protect basic right of the citizen, yes। ठीक है, हर ऐसी सिचुएशन में जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, क्या है, वीक है, तब जुडिशियल एक्टिविज्म चलेगा। हर ऐसे केस में जब इंडियन सिटीजन राइट्स क्या हो रहे हैं, नॉट गिवन, तब क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म लगेगा। समझ में आ गया। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो जुडिशियल एक्टिविज्म लगेगा। तो आंसर क्या है हमारा 3, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गया, ठीक है, चलो तो हमारा लेक्चर नंबर 28 यहीं खत्म होता है। बहुत ही छोटा लेक्चर है, आई गेस कितने मिनट का होगा, आई थिंक 15 मिनट्स समथिंग का होगा ये लेक्चर। छोटा इसलिए है क्योंकि टॉपिक छोटा था, बट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो टॉपिक हमने करे, क्योंकि हमारा जो मोटिव वो है क्या है कि हम आपको एक कॉम्बो दे रहे हैं जिसमें क्या होगा, आपका अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस जो है यूपीएससी का वो प्रिडिक्ट हम आपको करके देंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, क्या चीज़ बोलूँगी, क्या कि भाई ये सीरीज़ लगा लो, आपके वो शॉर्ट सीरीज़ हमारी पॉलिटी वाली वो लगा लो, और जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही प्रीवियस ईयर की आप सीरीज़ लगा लो, आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस यूँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। आई होप आप आपकी नॉलेज और बढ़ाते जाएंगे, रोज़ ये सीरीज़ लगाएंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।